हिंदी 11, इंग्लिश 4। इंग्लिश 4 या 5 को आप लोग कमेंट लिख दीजिएगा, रीज्वाइन करेंगे ना उनका चलना स्टार्ट होगा। थोड़ा सा हम लोग बात यहाँ समझेंगे कि पीछे जो आया है सवाल वो कैसे कैसे आया है, कितने आया है, उसी पर हम लोग ज़्यादा जोर डालेंगे। 10, 11, 10, 12 और 14 2010, 2012, 2014 में बिहार पुलिस में जीके का बहुत ज़्यादा महत्व था। 45, जीएस 30, मैथ 10 फिक्स था, हिंदी 11, इंग्लिश 4। इंग्लिश 4 या 5 क्वेश्चन आता था। अब इसमें हम लोग को बात को समझना है, सेम है 2010, 2012, 2014 आप प्रीवियस पेपर उठाइएगा और प्रीवियस पेपर में उठा करके जब आप काउंट करिएगा तो जीके जीएस के सब सवाल मैथ और हिंदी इंग्लिश के मिलेगा। उसमें देखिएगा 10, 12, 14 में 45, 30, 10, हिंदी 11, इंग्लिश 4। मैथ 10 फिक्स था कि 10 नंबर के आएगा मैथ्स, 10 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। 2017 में आ जाइए, देखिए जीके थोड़ा सा घटा है, जीएस का यहाँ बढ़ावा। जीएस का मतलब साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पर ध्यान आप लोग को देना है, बायोलॉजी, तब फिर फिजिक्स और कम केमिस्ट्री, नीचे से सबसे पहले केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। बायोलॉजी से ज़्यादा सवाल आते हैं साइंस में, तब फिजिक्स से आएंगे, तब केमिस्ट्री से आएंगे। इस समय 2017 में मैथ 7 से 8 तक मैथ है, 7 से 8, 7 से 8, 7 या 8। इंग्लिश 8 से 9, हिंदी 11, हिंदी वहाँ भी 11 था, यहाँ भी 11 है। 2020 में आइएगा तब 30 हो गया जीके, जीएस फिर 40 हो गया जीके, जीएस 30, मैथ इंग्लिश 30 कर दिया, एवरेजन 30 कर दिया। मतलब इंग्लिश और हिंदी मिला करके, इंग्लिश हिंदी मिला करके समझना है कि आपको 18 से 20 देगा ही। 2021 में सेम यही है, जो 2020 का है वही 2021 का है। तो हम लोग को ज़्यादा जो फोकस करना है बिहार पुलिस में, जीएस क्या होता है, जनरल साइंस। जीएस साइंस हो गया सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे ऐसे देखिए लोग जीएस क्या होता है। कोई बात नहीं, हम लोग सिपाही बनने जा रहे हैं ना। सबसे ज़्यादा आप लोग को यही दोनों पोर्शन पर ज़्यादा टाइम भी आप लोग को देना है। सबसे ज़्यादा जो टाइम देना है यही दोनों पर टाइम देना है, जीके और जीएस पर। जीके जीएस मिलाकर के आपको 70, 75 के बीच में रहेगा। अब देखिए कि 70 से 75 के बीच में ये अकेला ही है, अकेला ही 70 से 75 के बीच में रहेगा जीके जीएस मिला करके। तो सबसे ज़्यादा जो आप लोग को नोट्स दे दीजिएगा सर, हाँ सर हम लोग का मैथ का नोट्स मिलेगा, वो मैथ्स का हम लोग मैथ पढ़ेंगे, मैथ पर ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है जो आपको सबसे ज़्यादा जो टाइम देना है, अधिक टाइम, ये हम आपको बता रहे हैं। टाइम इधर उधर नहीं वेस्ट करना है, अधिक जो सबसे टाइम दीजिएगा वो सबसे अधिक समय दीजिएगा जीके और जीएस पर। जीके जीएस पर देना है आपको, इसमें नेगेटिव ही नहीं होता है, तो आप इसमें 100 का 100 अटेम्प्ट भी ले सकते हैं। जीके जीएस पर देना है। अब आ जाइए इधर हम लोग का मैथ, इंग्लिश और हिंदी। तो मैथ तो पहले हायर एजुकेशन से पूछता नहीं था, अब तो आ गया है आपको डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स ये सब दे देता है, उस सबको छोड़िए। मैथ जो हम लोग का 10 है, तो ज़्यादा हम लोग को ज्ञानवान नहीं होना है। ऐसा हम लोग मैथ पढ़ेंगे कि हम लोग का पेपर में आराम से 10 आएगा, तब मिनिमम 8 से 9, 8 से 9 बन जाए। और थोड़ा सा अगर ज़्यादा ध्यान दे दिए तब मैथ 10 में 10 स्कोरिंग करके आइएगा। तो सबसे ज़्यादा आप लोग को ध्यान यहाँ देना है जीके जीएस पर। फिर मैथ, इंग्लिश और हिंदी, ये तीनों लगभग एवरेजन सब नंबर समान रहता है। तब मैथ के हम लोग 10 नंबर का मैथ हम लोग का तैयारी करना है। 10 2021 में यही आया है, तो 2023 में भी यही होगा, सिमिलर यही होगा। इसका सिलेबस देखिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। सिलेबस इसका देखिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, बहुत लंबा चौड़ा। तो ज़्यादा सिलेबस देख करके नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन देख करके आपको क्या करना है, तैयारी करते रहना। प्रीवियस क्वेश्चन अगर 10th तक, 8, 9, 10 तक जिनका क्लियर रहेगा वो तो समझते हैं कि बहुत बड़ा एग्जाम निकाल देते हैं, तो बिहार पुलिस है।
तो हम लोग मैथ 10 का तैयारी हम लोग करेंगे। और आप लोग को ये समझना है कि मैथ में 10 में 10 आपको लाना है स्कोरिंग, और मैथ में ज़्यादा आपको समय भी नहीं देना है। ऐसा ना कि मैथ में लग गए और बाकी सब छोड़ दिए। अगर ये सब पर हम लोग समय कम भी देंगे, जीके जीएस पर ज़्यादा समय देंगे, 70 से 75% जिसका नंबर आ गया उनका तो सिलेक्शन पक्का है सर। कोई भी आप एग्ज़ाम उठाइए, वो आपको पुलिस हो, दरोगा हो, मतलब डिफेंस हो, या तो आप आ जाइए ऑफिसर तक, जिसका 70 से 75% एग्जाम में मार्क्स आ रहा है उनका सिलेक्शन 500% पक्का फिक्स रहेगा, 500%। तो जो हम लोग का 10, 12, 14 यहाँ तक 21 तक देख लिए, 23 तो अभी आया नहीं है एग्जाम में 23 देगा, उनका भी हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तब मैथ है हम लोग 10 का क्लियर करेंगे। 10 में सबसे ज़्यादा आप लोग को अरिथमेटिक पर ध्यान देना है। अरिथमेटिक का मतलब एवरेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एसआई सीआई परसेंटेज। ज़्यादा ज्ञान नहीं, इतना ही ज्ञान जो एग्जाम में आए क्वेश्चन और बन जाए, प्रीवियस क्वेश्चन बन जाए। नंबर सिस्टम से भी सवाल आता है, ये सब आप लोग को बन जाएगा नंबर सिस्टम। अच्छा, ये जो हायर एजुकेशन के जो आ गया एडवांस, तो ये एडवांस भी हम लोग पढ़ेंगे। इस हायर एडवांस में हो गया प्रोबेबिलिटी, हो गया परमुटेशन कम्बिनेशन, हो गया मैट्रिक्स हम लोग को देख लेना है, कंटिन्यूटी देख लेना, जितना है जो सब हम लोग एडवांस में देखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको मैथ में फोकस करना है अरिथमेटिक पर, दूसरा नंबर सिस्टम पर, तीसरा में आएंगे तो एडवांस भी पढ़ेंगे। मतलब इस तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे बहुत कम समय में कि आपको एग्जाम में सवाल सोल्व हो जाएंगे। थोड़ा बड़ा करके लिखिएगा सर, बड़ा कोई बात नहीं सर। अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, और एडवांस। सबसे ज़्यादा सवाल अरिथमेटिक से, नंबर सिस्टम से, इसके बाद एडवांस से आते हैं। एडवांस से अब दिखाई दे रहा है ना, कमेंट कम करना है, समझना ज़्यादा है। और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझने लायक है। समझना है सिर्फ किसको? मैथ को। मैथ ही को समझना है सर, बाकी किसी को और कौन, बाकी तो रट जाना है जीके जीएस। जो पढ़ाया जाए आपको, जो पढ़ाया जाए वो सब डायरेक्ट आप तुरंत डाइजेस्ट कर जाइएगा। इसके लिए नहीं कि वीडियो हम बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, नहीं, जो पढ़ाया जाए कॉपी में सब नोट करना है। और जितना जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, जैसे जीके जीएस हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब पढ़ाया जाएगा, तुरंत उसे अपडेट रहना है। और जो चैप्टर आप लोग को पढ़ाया जाए, कमेंट थोड़ा कम करना है। कमेंट पर कम, जब पूछेंगे कि यस या नो, तब आप लोग जवाब करिएगा कि समझ में आया तो यस लिखना है, नहीं समझ में आया नो लिखना है। एक बार और बता दीजिए, ये सब लिखना है। ये सब इतना नहीं सर, वीडियो नहीं चल रहा है, वीडियो तो चल रहा होगा, हिंदी में लिखिएगा सर। अरिथमेटिक का मतलब अंकगणित, नंबर सिस्टम में हो गया संख्या पद्धति, एडवांस का मतलब ये हो गया आपको हाई लेवल का जो हुआ आपको मैथ, जो हायर एजुकेशन जो 12th 11th 12th का पूछेगा वो सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर्स के बारे में समझिए, कमेंट बंद करना है। नंबर्स के बारे में समझेंगे कि नंबर्स क्या होता है। नंबर्स, संख्या क्या होता है? तो संख्या में एक होता है डिजिट और एक होता है नंबर। जब संख्या होगा तब आप कहिएगा कि एक डिजिट होगा सर, डिजिट होगा, और एक होगा नंबर। और जब मैथ पढ़ रहे हैं तो यहाँ कॉपी और पेन लेकर के पढ़ते रहना है और आंसर भी करते रहना है। डिजिट का मतलब हम कहेंगे कि सर जी डिजिट क्या हुआ, कहिएगा डिजिट, जैसे 1 लिख दिए तो ये डिजिट हो गया, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, डिजिट हो गया, 4 लिख दिए, डिजिट हो गया, तो ये सब डिजिट हो गया। ये हम लिख दिए 2 और 3, तब ये डिजिट नहीं, ये 2 अंकों की संख्या हुआ, 2 अंकों की संख्या, ये हुआ डिजिट। नंबर में आप कहेगा कि सर ये नंबर 1 भी हो गया, कहिएगा 1 अंकों की संख्या हो गया, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। 43 लिख दिए तो ये संख्या हो गया, लेकिन कितना अंकों का? 3 अंकों का, 3 डिजिट का नंबर हो, 2 डिजिट का। और 125 लिख दिए, 3 डिजिट का नंबर हो गया। अगर लिख दिए 9999, 4 अंकों की संख्या हो गया। तो एक होता है डिजिट और एक होता है नंबर।
एक डिजिट होता है और एक क्या होता है सर जी, कहिएगा कि नंबर होता है। डिजिट और नंबर, तो आप डिजिट 0 से लेकर के 9 तक डिजिट से ही हम लोग नंबर बनाते हैं। डिजिट से ही हम लोग क्या बनाते हैं सर जी, नंबर। डिजिट हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट, और यही डिजिट से अंक से हम लोग नंबर बनाएंगे। 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट है, इसी डिजिट से हम लोग नंबर बनाएंगे। 1 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, जितना अंक है आगे बढ़ाते रहेंगे वो संख्या होता चलेगा। बड़ा लिखिए, अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा मोबाइल को फुल स्क्रीन करके भी देखते रहना है, फुल स्क्रीन करना है। डिजिट हम लोग समझें कि 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक डिजिट हुआ, इसे आप अंक बोल सकते हैं, अंक। और एक नंबर हुआ संख्या, तो नंबर आप कहिएगा 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है सर जी, 9। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों का 99। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। यहाँ हो गया 10,000 सबसे छोटी संख्या, यहाँ हो गया 99,999। ये आगे बढ़ता चलेगा, बढ़ता चलेगा। 5 अंक छोटी संख्या, 5 अंक बड़ी संख्या। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा 9, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा 10, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, 5 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या 10,000, सबसे बड़ी संख्या 99,999, 99,999। तो डिजिट अंक है और अंक 0 से लेकर 9 तक होता है। नंबर, इसी से आप नंबर बनाइएगा। 1 अंकों की संख्या 2 3 4 5 लिखते चलिएगा। एक सवाल आप बताइएगा, आपको पूछा गया कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। 7 अंकों की, सबका आंसर सही आना चाहिए। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये कौन नहीं बता देगा सर? आप लोग का भी सही जवाब रहा। 7 अंक के सबसे बड़ी संख्या, 7 बार 9 लिखेंगे, एक 5वीं बार 9 लिख करके भागे जा रहा है। 7 बार 9 लिखो ना, 7 बार 9, 9 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 बार 9। कितना बार 9 आ गया कहिएगा? 7 बार 9 आया, 7 बार 9। अगला एक और हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन, और इसका आप आंसर करिएगा। कहा गया कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या में अंतर निकालें। आप अंतर निकालिए तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या होगा? 6 अंक, देखिए उल्टा सीधा आंसर नहीं करना, पूरा सवाल पढ़िए। कह रहा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या होगा? डिफरेंस निकालना। डिफरेंस का मतलब समझ में आता है ना? बड़ा संख्या में छोटा संख्या को घटा देना, बड़ा संख्या में छोटे संख्या को घटाना, वही होता है आपको डिफरेंस। आप कहिएगा कि सर 6 अंक के सबसे बड़ी संख्या, 6 बार 9 देंगे, 2 2 4 2 6, 6 बार 9 हो गया। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 पर 5 जीरो लिखेंगे, तो ये सबसे छोटी संख्या आ गया 6 अंक, 2 2 4 2 6। अंतर करना है, घटा दीजिए। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 9 9 8, आया था 89 99 99। यस, तब पूरा सवाल ऐसे भावुक नहीं हो जाना है। बहुत सारा 6 अंकों का सबसे बड़ी संख्या बोल दिया, 6 अंकों की सबसे छोटी नहीं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी में अंतर कहा तो अंतर निकाल देंगे। योग कहेगा, योग निकाल देंगे। 1 अंक के सबसे बड़ा संख्या पूछेगा 9, ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। ऐसा ही आप बढ़ाते चलिएगा। ये सब बेसिक पार्ट है। अब हम लोग नंबर्स के बारे में समझेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स बोलिए तो कमेंट में लिखिए तो।
नेचुरल नंबर्स के बारे में कमेंट में बताइए, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर के बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होगा। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? है पता नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या? जीरो से स्टार्ट किया, देखिए एक बहादुर है, सब स्टार्ट कर रहा है एक से और ये कर रहा है स्टार्ट जीरो से। हाँ, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहेंगे सर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। देखिएगा कोई भी अनपढ़ भी व्यक्ति रहेगा, पूछिएगा कि हाथ में कितनी अंगुलियां हैं, तब वो कहेगा 5 अंगुलियां, तो प्राकृतिक का देन है वो, न भी पढ़ेगा तो भी उसका काउंटिंग आएगा, तब प्राकृतिक से देन है। ये नहीं कहेगा कि 4, अगर जीरो से काउंट करता तब हो जाता 0, 1, 2, 3 और 1 4। कोई भी संख्या को जीरो से काउंट करेंगे तो एक कम हो जाएगा। तो ऐसा ना कि जीरो से काउंट करके बताइएगा कि 4 है 5 का, तो एक गायब कर देगा, एक काट देगा, और एक काट देगा तो फिर मेडिकल में नहीं फिट हो पाइएगा। इसीलिए आपको कहीं भी काउंटिंग नंबर के बारे में कहा जाए तो आप कहिएगा गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। और काउंट होता है 1 से स्टार्ट। कोई भी संख्या को काउंट करते हैं, जैसे आपको गिनने के लिए क्लासरूम में गए होंगे बचपन में, तो स्कूल में तो कभी कभी गिनने के लिए सर बोल देते होंगे कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, काउंट करिए। तो आप जीरो से काउंट नहीं 1 से स्टार्ट करते होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो कहते होंगे सर 55 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है, 70 स्टूडेंट है। तो काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहेंगे। और नेचुरल नंबर कितना से स्टार्ट होता है? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 ऐसे अनंत तक, जितना तक आप गिनते रहिएगा। अभी गिना नहीं है, एक बार आराम से बिहार पुलिस में सेलेक्ट हो जाइए और उसके बाद काउंट करते जाइएगा। एक काउंटिंग नंबर काउंट करते रहेंगे, काउंट करते रहेंगे, जाता रहेगा अनंतों तक। लेकिन थोड़ा सा बात को समझना यह है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। ये सब हम लोग का एग्जैक्ट नंबर है, पॉइंट में आ जाएगा। जैसे कह देगा 1.2 तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। 1.5 नेचुरल नंबर नहीं है। 1.9 नेचुरल नंबर नहीं है। 2.3 नेचुरल नंबर नहीं है। कोई भी दशमलव में उसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर नहीं, एग्जैक्ट मान को नेचुरल नंबर कहेंगे। कहेगा कि सर ये जा रहा है, मान लिया जाए कि कोई जा रहा होगा कार में, उस कार में कितने व्यक्ति जा रहे हैं, तो कभी 5.5 व्यक्ति नहीं, पूरा काउंट करना है। पॉइंट वाले भाग, फ्रैक्शन वाले भाग को हम लोग नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे। जैसे कह देगा 2.3/4, तो ये पूर्णांक काउंटिंग में नहीं हुआ, ये सब हो गया फ्रैक्शन में। तब पॉइंट में हो और फ्रैक्शन में हो, डेसिमल और पूर्णांक वाले पार्ट को, ये सब नेचुरल नंबर हम लोग नहीं कहेंगे। नेचुरल नंबर एग्जैक्ट नंबर को कहेंगे। नेचुरल नंबर कौन सा नंबर को कहेंगे? एग्जैक्ट नंबर को कहेंगे, एग्जैक्ट नंबर। अब आ गया नेचुरल नंबर के बाद आइए दूसरा में होल नंबर समझेंगे। होल नंबर, जब ये नंबर पता सबका रहेगा तो बहुत जटिल जटिल सवाल भी देगा तो बन जाएगा। ऐसे बिहार पुलिस में ज़्यादा जटिल देता भी नहीं है, घबराना ही नहीं है। जितना पढ़ लेंगे आराम से प्रीवियस क्वेश्चन भी बनाइएगा तो बन जाएगा, और पेपर में भी आराम से सवाल बन जाएगा। तो टेंशन मैथ के लिए लेना ही नहीं है, आपको ज़्यादा समय देना है जीके जीएस पर, मार रट्टा एकदम लगा देना है। और जहाँ ये 2-3 महीना मेहनत कर लिए सर, और 2-3 महीना मेहनत के बाद जो रंग चढ़ेगा, बिहार पुलिस का मेरिट लगेगा, उसके बाद देखिएगा गजब का रंग, वो सब रंग फेल हो जाएगा। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या है ये होल नंबर जो है, वो प्राकृतिक संख्या में जीरो जब शामिल हो जाता है तो वो होल नंबर हो जाता है। जब तक जीरो नहीं था तब तक ये क्या था कहिएगा? जब तक जीरो नहीं था सर, ये जब तक था आपको कौन सा संख्या? प्राकृतिक। अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो हम शामिल कर दिए तो ये होल नंबर आ गया पूर्ण संख्या। जीरो से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट आगे बढ़ता चलेगा, ये भी अनंत तक। डेसिमल और फ्रैक्शन में ये भी नंबर नहीं होगा। तो ये होल नंबर का मतलब कहिएगा कि पूर्ण संख्या है सर। कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या। जो जीरो से स्टार्ट होता है उसी को तो हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा है पूर्णांक। मोटा मोटा बात आराम से समझिए। तीसरा है इंटीजर। इंटीजर पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या के बारे में बताइए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या हम लोग नेचुरल नंबर समझ गए, हम लोग समझे होल नंबर, अब हम लोग समझेंगे इंटीजर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बारे में समझाइए, लिखिए।
प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो अगर हम शामिल कर देते हैं तब होल नंबर पूर्ण संख्या हो जाता है। तब जीरो, जहां से जीरो से काउंटिंग करेंगे तब पूर्ण संख्या होगा। पूर्णांक संख्या आप कहिएगा कि सर अगर पूर्ण संख्या को प्लस और माइनस के द्वारा डिनोट कर देंगे वो संख्या कौन सा संख्या हो जाएगा, कहिएगा पूर्णांक संख्या। जीरो, जीरो के जस्ट दाईं ओर चलेंगे तब मान पॉजिटिव होगा। +1 +2 +3 +4 डॉट 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 प्लस अनंत तक, प्लस अनंत तक। अब आ जाइए -1 जीरो के लेफ्ट साइड, -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस अनंत तक। माइनस अनंत तक की संख्या है। कहाँ तक की संख्या है सर जी? माइनस अनंत तक, माइनस अनंत तक की संख्या। तो माइनस से प्लस इन्फिनिटी तक जितने नंबर हैं वो सब क्या हो गए, कहिएगा सर जी माइनस से प्लस तक के जितने आपको नंबर हैं वो सब आ गए इंटीजर में। इंटीजर, थोड़ा सा बात को समझिए, ये जीरो पर हाईलाइट आपको करना। जीरो से जैसा ही दाईं ओर हम लोग जाएंगे, जीरो से दाईं ओर जाएंगे तब मान पॉजिटिव में होगा, जीरो से बाईं ओर जाएंगे तब मान नेगेटिव में होगा। तो पूर्ण संख्या के पॉजिटिव और नेगेटिव के द्वारा अगर हम दर्शा देते हैं तो ये संख्या कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्णांक संख्या। सबसे पहले आप बताइए कि जीरो एक धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है कि आपको कुछ नहीं है, न धनात्मक नहीं ऋणात्मक। महोदय आपकी कृपा से मेरा MTS का पेपर बहुत अच्छा गया सर। MTS में मैथ का इतना लेवल पढ़ा दिया गया है जो CHSL मेंस निकाल देगा। तो अच्छा जाएगा ना, तो क्या जाएगा? 20 में 20 मार के आया मैथ सत्यम भैया। 20 में देखिए बना दिया, टारगेट बैच पढ़ने के बावजूद ये 20। जीरो के बारे में कुछ नहीं है, जीरो कह रहा है कि कुछ है। धनात्मक पूर्णांक इसे नहीं बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं बोलेंगे। जीरो कुछ नहीं होगा। 90% लोग का सही जवाब हुआ जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। यहां हम लिख रहे हैं जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या, जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक संख्या, और नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या, नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। यह एक उदासीन संख्या, यह एक उदासीन संख्या है, यह एक उदासीन संख्या, न्यूट्रल नंबर। यह एक उदासीन पूर्णांक संख्या है सर। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या, नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर। जीरो एक उदासीन संख्या है। जीरो को धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं कहेंगे। अच्छा, यह सब संख्या जीरो के जितना लेफ्ट साइड है इसे हम लोग ऋणात्मक बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है सर। और जीरो से लेफ्ट साइड की ओर है इसे हम लोग धनात्मक संख्याएं बोलेंगे, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। और धनात्मक संख्या को ही तो हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर वाले होंगे, नेगेटिव नंबर वाले नहीं। तो जीरो के बारे में आप लोग सही जवाब दिए कि जीरो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। जीरो एक उदासीन संख्या है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और इसमें कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज होता है नहीं, इसीलिए ये जीरो भी वही है। जीरो में भी कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव, ये न्यूट्रल नंबर है। कैसा नंबर है? न्यूट्रल नंबर। जीरो के बारे में अगर पूछ दिया जाए कि जीरो कैसी संख्या है तो आप कहिएगा जीरो एक उदासीन संख्या है, अर्थात जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अब आगे बढ़ेंगे, ये हम लोग इतना बातें समझ लिए। अब सम संख्या के बारे में बताइए कि सम संख्या किसे कहते हैं। जब तक सब छोटा छोटा बात क्लियर नहीं रहेगा सवाल नहीं बनेगा। इवेन नंबर सम संख्या, सम संख्या इवेन नंबर। इवेन नंबर के बारे में बताइए कि इवेन नंबर सम संख्या किसे कहेंगे। सम संख्या, सम संख्या के बारे में बताइए सर। इवेन नंबर जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या, दो से पूर्णतः विभाजित, यह लिख देते हैं पूरा ही।
2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो वो सम संख्या कहलाएगा। सम संख्या में सिर्फ सम संख्या पूछेगा तो आप 2 से स्टार्ट करिएगा। तो 2 से जब स्टार्ट करिएगा तो कहिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2 के डिफरेंस पर 18, 20 डॉट 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 अनंत। ये सब सम संख्या है। 2 के डिफरेंस पर चला, ये सब कैसा संख्या हुआ? सम संख्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अच्छा आप देखिए, अब इधर से थोड़ा सा कमेंट करना बंद करिएगा। 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 चला गया तो कितना हो गया? 6, 6 में से 2 चला गया और 4 में से 2 चला गया 2। अच्छा 2 में से 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। 2 में से 2 चला जाएगा तो कहिएगा 0, 0। और 0 में से 2 चला गया तो माइनस का 2, फिर माइनस का 4, फिर आ जाएगा माइनस का 6, माइनस का 8 डॉट 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 माइनस अनंत तक। तो 0 के बारे में और पूछता है कि 0 कैसी संख्या है? सम पूर्णांक संख्या की विषम पूर्णांक संख्या। तो आप कहिएगा कि 0 एक सम पूर्णांक संख्या है जो सम संख्या में आ गया। तो 0 से फिर यहाँ एक और रिजल्ट बना 0 के बारे में। सबसे पहले वहाँ देखे कि 0 एक उदासीन संख्या हुआ। अब 0 किस सीरीज में आ गया? सम संख्या के। तो 0 एक सम पूर्णांक संख्या है, 0 एक सम पूर्णांक संख्या है, सम पूर्णांक संख्या है, सम पूर्णांक संख्या। 0 एक ऐसा पूर्णांक संख्या है, कहिएगा सम पूर्णांक। अब विषम पूर्णांक में आ जाइए, विषम पूर्णांक संख्या में आएंगे तब ये ऑड नंबर पर आ जाएंगे। विषम पूर्णांक संख्या, ऑड नंबर। सर ऑड नंबर किसे कहेंगे? तो आप कहिएगा कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, पूर्णतः विभाजित नहीं हो, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहेंगे। विषम संख्या 1 से स्टार्ट हम लोग करेंगे कि 1 से कहिएगा कि सर विषम संख्या 1 विभाजित नहीं है, 1 2 से विभाजित नहीं है, 3 विभाजित नहीं है, 5 विभाजित नहीं है, 7 विभाजित नहीं है, 9 विभाजित नहीं है, 11, 13, 15, 17 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक चल दिए। अब इधर से 2 के गैप पर चलेंगे तो 2 घटा दीजिए। 3 में से 2 गया तो कहिएगा 1, और 1 में से 2 चला जाएगा तो कहिए -1, -1। 0 इसमें नहीं आया। -1 में से 2 गया -3, -3 के बाद -5 डॉट 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 माइनस अनंत तक। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक वे संख्याएं जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या, ऑड नंबर कहते हैं। तो 0 के बारे में पूछता है कि 0 कैसा संख्या है? सम पूर्णांक संख्या की विषम पूर्णांक संख्या। तो हम कहेंगे 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। अब इससे पहले हम लोग देखें कि 0 एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं होती है। 0 एक उदासीन संख्या, न्यूट्रल नंबर होती है, न्यूट्रल नंबर। बढ़ जाए आगे, छापना है छाप लीजिए जिसको छापना है। ऐसे इसका स्लाइडिंग पीडीएफ भी भेजा देंगे, बाद में भी छाप सकते हैं। आगे बढ़िए। ये सम पूर्णांक विषम पूर्णांक पर हम लोग चल दिए। फिर से एक बार थोड़ा सा इस पर नजर डालिए। नेचुरल नंबर जी संख्या काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर ये पूर्णांक संख्या जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में लिखेंगे। 0 नहीं धनात्मक पूर्णांक नहीं ऋणात्मक पूर्णांक, यह एक उदासीन संख्या है। और 0 से दाईं ओर एक धनात्मक संख्या जिसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा सम संख्या, और 0 शून्य एक सम पूर्णांक संख्या है, और विषम पूर्णांक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। अच्छा, इसमें कुछ फॉर्मूला होता है जो आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 n तक है, तो इसे आप कहिएगा प्राकृतिक संख्या का योग n × n + 1/2। इसे बोला जाता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसे हम कहेंगे n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्या का योग n × n + 1/2। दूसरा याद रखना है, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 1 के स्क्वायर + 2 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर + 4 के स्क्वायर + 5 के स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n के स्क्वायर। तो n प्राकृतिक संख्या के वर्ग का योग होगा n × n + 1
इंटू का 2n प्लस O1 बाई 6 ये हो गया n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग। दूसरा के बाद तीसरा पर आ जाइए, n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब प्लस 4 के क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n के क्यूब। इसका फॉर्मूला प्राकृतिक संख्या का योग के होल स्क्वायर होता है, n इंटू n प्लस O1 बाई 2 के होल स्क्वायर। ये हो गया n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। ये तीनों फॉर्मूला आपको कंठस नहीं ओठस याद रखना है, n इंटू n प्लस O1 बाई 2, n इंटू n और इंटू 2n प्लस O1 बाई 6, n इंटू n प्लस O1 बाई 2 के होल स्क्वायर। और इस पर हम एक बहुत साधारण सा हम लिखते हैं सवाल और उसका आप लोग को आंसर कर देना है। क्लास टाइम आपको बता दिया जाएगा, लास्ट में पढ़िए ना सर, अभी क्लास टाइम भी बता दिया जाएगा। ये फॉर्मूला छापे, अब इस पर हम एक दो एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे रेशनल नंबर की ओर कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, परिमेय संख्या। हिंदी भी हिंदी बोल लेते हैं सर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर और सम ऑफ n स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ n क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, घनों का योग। आगे बढ़ जाए, बढ़ जाइए। जैसे हम लोग का यही दिन में चलेगा लगातार, फिर रात तक कितना रहिएगा ये डिसाइड कर लिया जाएगा। पहले आराम से कुछ पढ़िए ना, एक एग्जांपल देते हैं, आंसर करिए। तो पहला नंबर सवाल रहा, आप इसे आंसर कर दीजिएगा। प्रथम 30 पूर्ण संख्या के प्रथम 30 पूर्ण संख्या का योग, पूर्ण संख्या का योग निकालिए तो सर। प्रथम 30 पूर्ण संख्या का योग, सभी का सही आंसर आना चाहिए। प्रथम 30 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करना है। हिंदी ठीक है सर, कोई बात नहीं है, मैक्सिमम लोग हिंदी वाले हैं इसीलिए हिंदी लिखते हैं। वीडियो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो नेट का प्रॉब्लम होगा। 465 आ गया, कितना आ गया 465, क्यों आया कमेंट करना बंद करना। 465 आ गया है, कह रहा है कि सर n इंटू n प्लस O1 बाई 2 और n का मान 30 रख दिए, 30 और 1 31 बटे कितना हो गया 2, 30 में 2 से भाग कर दिए 15, 15 में 31 से गुना किए 5, हासिल 1 45 और 1 46, 465 सभी लोगों को आया है। अब बात को समझिए, जिन लोगों को 465 आया है उन लोगों को 500% गलत, एक गलत 0 नंबर दिया जाता है सर। गलत हो गया, सही नहीं, ये गलत हो गया, गलत 500% गलत, रॉन्ग हो गया। जिनका 465 है वो गलत हो गया, कितना गलत हो गया 500% गलत हो गया। अब समझिए गलत कैसे हुआ। गलत हो गया कि आप सवाल को पढ़े नहीं, इतना देर हम लोग क्लास किए उसका अमल नहीं किए। कह रखा है प्रथम 30 पूर्ण संख्या का योग, और पूर्ण संख्या 1 से स्टार्ट नहीं होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। जैसे बात को समझिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्या, अगर प्रथम 5 पूर्ण संख्या हमें लिखना है तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिखेंगे 0 1 2 3 4 ही तक जाएगा। कोई भी संख्या को 0 से काउंट करिएगा तो 1 कम हो जाता है। अगर आपको कहता कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या लिखिए तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या लिखेंगे तो 9 तक ही जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नहीं, क्योंकि 0 से काउंट किए हैं। और पूर्ण संख्या 0 से काउंट होता है। किससे काउंट होता है सर? 0 से। अब बात को समझना यह है, हमें लिखना है 30 पूर्ण संख्या, तो 0 से लेकर कहां तक चलना है? 29 तक ही। 0 प्लस 1 प्लस 2
प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 29 तक ही लिखेंगे, 30 हो गया। और 0 ऐसी संख्या है जिसको जोड़िए किसी भी नंबर में या घटाइए, प्रभाव नहीं पता। 0 जोड़ भी दीजिए या 0 किसी नंबर में घटा भी दीजिए, कोई प्रभाव नहीं होता है। तो अब आप प्राकृतिक संख्या का योग 1 से लेकर 29 तक की संख्या, अब फॉर्मूला लगाइए n इंटू एन प्लस 1/2 पर। n का मान 29 हो गया सर, और n प्लस 30 बटे का 2, 15 दूना 30 कट गया, 29 में 15 से हम लोग गुना करेंगे, गुना कर दीजिए। 15 में 135 का 5 हासिल कितना रहा, 13, और 15 दूना 30 और 13 43 हो गया, 335। 335 आया, 335 आया था। 425 कैसे ला रहे हैं सर? अच्छा 435 है ना, 425 कैसे ला रहे हैं? 435 है, 335 नहीं, 435। ऋषु कुमार के भी रिजल्ट हो गया है सर, आपकी कृपा से आर्मी जीडी और शोल्डर नर्सिंग असिस्टेंट में भी रिजल्ट हो गया है। चलिए बहुत अच्छा है। ऋषु भैया को भी कांग्रेचुलेसन। अब बात समझ में आया, इस तरीके के सवाल को आराम से बना दीजिएगा ना। लेकिन अभी हम लोग इतना बातें समझे हैं, इसका स्लाइडिंग पीडीएफ जाएगा आराम से। एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं, इसका आंसर करिएगा तो हम समझेंगे कि वास्तव में आप लोगों को कुछ बातें समझ में आया। अगला सवाल कहा गया कि प्रथम 19 पूर्ण संख्या, प्रथम 19 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम 19 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम 19 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करना। प्रथम 19 पूर्ण संख्या का योग। देखिए कमेंट अंधाधुंध नहीं करना है, बात को समझना। एक नहीं, एक कमेंट पढ़ने लगते हैं आगे कमेंट बढ़ जाता है। आ गया प्रथम 19 तक, तो 19 नहीं, एक कम तक ही चलेगा, 18 तक ही। तो n इंटू एन प्लस 1/2, 18 तक ही लीजिएगा। तो 18 और 1 19, और बटे का 2, 19 में 9 से गुना करेंगे, 171। अभी सबका सही जवाब रहा 171 वाले को, 171 सही जवाब रहा। क्लियर? अच्छा, जितना पढ़ाया गया है ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट था, कोई नया कहीं से कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं। ये एग्जाम एनालिसिस का आप लोग का जितना क्वेश्चन प्रीवियस पूछा गया है आपको बताया गया। सबसे ज़्यादा अधिक समय किस पर देने के लिए कहा गया, कहिएगा जीके जीएस पर देने के लिए बोले हैं सर, तो जीके जीएस पर ज़्यादा समय दीजिए। बाकी ये सब सप्लीमेंट्री में रखिएगा, और ये सब मैथ के लिए चिंता नहीं करना, जितना पढ़ा देंगे आराम से, ज़्यादा क्लास नहीं चलेगा मैथ का, लेकिन आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, 10 में 10 आपको आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िएगा। तो अभी आप लोग सभी क्लास कंटिन्यू रखिएगा, कंटिन्यू रखिए, धीरे धीरे फैमिलियर आप लोग भी हो जाइएगा और हम भी आपके साथ फैमिलियर हो जाएंगे। तब मैथ के अभी इस अब इंट्रोडक्शन क्लास था, क्लास अभी फिक्स हुआ नहीं है, हम लोग का क्लास फिक्स होगा, हमें यही समय रहेगा, 2 से 3 ही ले लेंगे। तब ये जो मैथ का क्लास आप लोग को चलेगा ना सर, वो 15 जून से चलेगा, 15 जून, बस 1-2 सप्ताह के बाद 15 जून से। तब तक आप लोग इधर से एक आध सब्जेक्ट निपटा दीजिएगा, थोड़ा सा लोड भी कम जाएगा। तब 15 जून से आपका मैथ चलेगा। मैथ कब चलेगा सर? 15 से। ये सब इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन वाला भी आप लोग को वीडियो देखना है। सबसे पहले जितना प्रीवियस क्वेश्चन है उसे हम टाइप वाइज इकट्ठा करवा देते हैं, और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पर ही कमांड करिए, ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना। एक ज्ञान लेना और एक एग्जाम निकालना अलग है। शादी है सर आपका, देखिए शादी है, आएगा बारात। हाँ, वास्तव में इसलिए छुट्टी ले रहे हैं कि है जो एक रस्म रिवाज है, इसमें शादी का परंपरा है, लेकिन शादी करने का तो देखिए, शादी करने का मतलब कि आपसे लगाव धीरे धीरे कम जाएगा, मतलब बहुत पूरा समय आप लोग को देते हैं, तो कुछ समय की अति हो जाएगा आप लोगों का, इसमें से कुछ समय चुराना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम आप लोग के साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे और हमेशा थे। जिसको जिसको बारात आना है वो हम स्लाइडिंग के साथ इसका कार्ड भी अति कर देंगे पोस्ट, और आराम से उसमें हाइड रहेगा, सिर्फ एड्रेस एड्रेस हाइड रहेगा। मुझे भी आना है सर। देखो अब सब बारात नहीं, चलो सब बारात ले चलने का इंतजाम करो। अब तो बारात कैसे पीके सर को आप लोग ले चलिएगा, इसका इंतजाम करना। एड्रेस सर, एड्रेस भी दे देंगे, आओ ना, पानी जुटेगा वहाँ पहुँच जाएगा। तो शादी मुबारक हो आप सभी लोगों का, थैंक्स मुबारकबाद देने के लिए। ये बर्बादी का तो आप लोग मुबारकबाद देवे करिएगा। जहाँ कोई व्यक्ति बर्बाद हो रहा है ना, वहाँ आप लोग मुबारकबाद दीजिएगा, कंग्रेचुलेसन कहिएगा। ये शादी नहीं समझो, ये बर्बादी है।
लेकिन ये भी एक जीवन का कड़ी है सर, इसे भी दूर नहीं रहना है। और आप लोग आराम से जॉब लीजिए, जॉब लेकर के बारात ले चलने का प्रयास करिए पीके साहब। विशेष फिर हम लोग 15 जून से मिलते हैं, उसका टाइमिंग पहले ही अपडेट करा देंगे। विशेष 15 जून का आप सभी लोगों का थैंक यू। तो बारात कैसे पीछे सर को आप लोग ले चलिएगा, इसका इंतजाम करना। एड्रेस सर, एड्रेस पे तो जाओ ना, पानी पीछे दो, हाँ पहुँच जाएगा। तो शादी मुबारक को आप सभी लोगों का थैंक्स मुबारकबाद देने के लिए। बर्बादी का तो आप लोग मुबारकबाद देने करिएगा। जहाँ कोई व्यक्ति बर्बाद हो रहा है ना, वहाँ आप लोग मुबारकबाद दीजिएगा, कंग्रेचुलेसन कहिएगा। ये शादी नहीं समझो, ये बर्बादी है। लेकिन ये भी एक गलती है सर, इसे नहीं रहना है। और आप लोग आराम से जॉब लेकर के बारात ले चलने का प्रयास करें। विशेष फिर हम लोग 15 जून से मिलते हैं, उसका टाइमिंग पहले ही अपडेट करा देंगे। विशेष 15 जून का आप सभी लोगों का थैंक यू। हाँ हेलो।